हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार चतुर्वेदी आज आपको इंग्लिश ग्रामर के न्यू वीडियो सेशन में एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, टेंस। एक कॉम्पिटिटिव और अदर एग्जाम्स में 1 से 2 नंबर का आता है। इंग्लिश ग्रामर में टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ये इंग्लिश ग्रामर का आधार होता है। टेंस को कंप्लीट करने के बाद इंग्लिश ग्रामर में इसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। टेंस का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है काल या समय। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भेद या भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखेंगे टेंस काल या समय। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, सेकंड पास्ट टेंस यानी भूतकाल, थर्ड फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। प्रत्येक टेंस के 4 टाइप होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइडेंटिफाई पहचान। जिन वाक्यों के अंत में ता के बाद हा पाया जाता है वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। पहचान ता है, ती है, ते है। ये शब्द जहाँ पाए जाते हैं वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होती है डू ऑब्लिक डस, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब एफर्मेटिव को छोड़कर शेष अन्य में लगाई जाती है। सिंगुलर नंबर के साथ डस का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का रूल कहता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म प्लस S/ES सिंगुलर नंबर। यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो उस वाक्य की मुख्य क्रिया में S या ES का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एज राधा फल तोड़ती है। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम सब्जेक्ट, तो राधा को लिखेंगे V1 वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? तोड़ना, तो प्लक यानी तोड़ना। अब देखिए SES कहाँ लगाना है? सिंगुलर नंबर के साथ। राधा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो प्लक में ES जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लक्स। और ऑब्जेक्ट क्या है? फल, तो प्लक्स द फ्रूट्स। सेकंड है वे पत्र लिखते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट दे, वर्ब लिखना, राइट। अब देखिए सिंगुलर नंबर यदि थर्ड पर्सन होगा तो क्या लगाएंगे? S या ES, लेकिन वे तो ये प्लूरल नंबर है तो इसमें SES का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आएगा लेटर, दे राइट द लेटर। सुमन यहां रहती है तो सब्जेक्ट सुमन, फिर लिखेंगे वर्ब रहना, लिव। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सुमन होने के कारण इस वाक्य की मुख्य क्रिया में लगा देंगे S और ऑब्जेक्ट में लिख देंगे हियर, तो सुमन लिव्स हियर। अब देखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव का रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एज शर्मा जी इतिहास नहीं पढ़ाते हैं तो सब्जेक्ट शर्मा जी। अब एक वचन के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ डू नॉट।
यानी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग होगा और प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग होगा। तो शर्मा जी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो डज लगा देंगे। इसके बाद नॉट वर्ब, वर्ब में क्या है पढ़ाना टीच, और ऑब्जेक्ट हिस्ट्री। तो शर्मा जी डज नॉट टीच हिस्ट्री। फर्स्ट इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकंड इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं इसके अंतर्गत क्या वर्ड वाले सेंटेंस को शामिल करते हैं। जिन सेंटेंस में क्या वर्ड वाक्य के शुरू में पाया जाता है उन्हें हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव में शामिल करते हैं, और जिनके बीच में प्रश्नवाचक वर्ड पाया जाता है उन्हें सेकेंड इंट्रोगेटिव में शामिल करते हैं। रूल डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन टैग। क्या आप मुझे आमंत्रित करते हैं? तो सबसे पहले डू और डज में से एक लगाना है। आप इस सिंगुलर नंबर सेकंड पर्सन है तो आपके साथ क्या आएगा डू, सब्जेक्ट यू। V1 क्या है इसमें आमंत्रित करना, तो इनवाइट, इनवाइट मीन्स आमंत्रित करना। ऑब्जेक्ट मुझे, तो डू यू इनवाइट मी। फर्स्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। रूल डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन टैग। तो डू ऑब्लिक डज में से लगाएंगे, पिताजी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है इसलिए इनके साथ क्या आएगा डज, फिर सब्जेक्ट फादर, नॉट, V1 जाना, गो, ऑब्जेक्ट मार्केट, तो गो टू मार्केट। फर्स्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में ध्यान देने वाली बात ये होती है कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। सेकेंड इंट्रोगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव के अंतर्गत WS वर्ड को शामिल किया जाता है। WS वर्ड हमेशा वाक्य के बीच में पाए जाते हैं, ये वाक्य के प्रारंभ में नहीं होते हैं। सेकेंड इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यानी WS वर्ड। इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। देखिए क्वेश्चन वर्ड और WS वर्ड सेम होते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि यदि क्या वर्ड वाक्य के शुरू में पाया जाता है तो इसको रखते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव में, और यदि ये वाक्य के बीच में पाया जाता है तो इसको रखते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव में। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्यों होता है, व्हाई। इसके बाद डू ऑब्लिक डज, तो सब्जेक्ट वह है तो ये लगेगा इसमें डज, सब्जेक्ट ही, वर्ब बोलना स्पीक इंग्लिश। तो सेंटेंस बन जाएगा व्हाई डज ही स्पीक इंग्लिश। अब देखेंगे सेकेंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका रूल कहता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों के लिए लिखेंगे व्हाई, सब्जेक्ट इसका डू ऑब्लिक डज, तो रोहित के अकॉर्डिंग क्या आएगा डज। इसके बाद सब्जेक्ट रोहित, इसके बाद नॉट, V1 खेलना प्ले, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो इस सेंटेंस बन जाएगा कि व्हाई डिड रोहित नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, लेटा है, लेटी है, लेटे हैं, पीड़ित है, पीड़ित हूं, पीड़ित हो आदि में से कोई एक शब्द पाया जाए तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की SB यानी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इज, आर, एम है।
सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग किया जाता है और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे एफर्मेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एज नौकर दरवाजे पर खड़ा है, तो देखिए खड़ा है, ये पहचान मिली है, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट सर्वेंट। अब सर्वेंट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो लगा देंगे इज। वर्ब, वर्ब क्या है? खड़ा होना, तो स्टैंड मीन्स खड़ा होना, और वर्ब क्या लगाएंगे इसकी आईएनजी, तो हो जाएगा स्टैंडिंग। अब दरवाजे पर तो एट द डोर। नेगेटिव, नेगेटिव का रूल देखेंगे सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। दादी, सब्जेक्ट क्या है इसमें? दादी, तो लिखेंगे ग्रैंड मदर। अब दादी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो लगाएंगे इज, फिर लगाएंगे नॉट, वर्ब है बैठना सिट, और आईएनजी लगा देंगे तो सिटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? पेड़ के नीचे, तो देखिए पेड़ के नीचे का मतलब है पेड़ से टच ना होना बल्कि पेड़ के नीचे बैठना, तो इसके साथ क्या का प्रयोग करेंगे? अंडर द ट्री। तो सेंटेंस बनेगा ग्रैंड मदर इज नॉट सिटिंग अंडर द ट्री। फर्स्ट इंट्रोगेटिव देखेंगे रूल, एजआरएम प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन टैग। एस, क्या आप घंटी बजा रहे हैं? तो सबसे पहले इजआरएम में से क्या लगाएंगे? आर, ये किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग। V1 क्या है? बजाना रिंग, इसमें लगाएंगे आईएनजी रिंगिंग ऑब्जेक्ट वेल, तो हो जाएगा आर यू रिंगिंग द वेल। फर्स्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसका रूल कहता है इजआरएम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन टैग। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? इजआरएम, इजआरएम सब्जेक्ट क्या है इसमें? प्राचार्य जी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा? इज, इज। इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट प्रिंसिपल, इसके बाद फिर लगाया जाएगा नॉट, फिर लगाएंगे V1 रहना लिव, फिर लगाएंगे आईएनजी लिविंग, ऑब्जेक्ट भोपाल, तो इन भोपाल, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर लिखेंगे सेकेंड इंट्रोगेटिव, इसका रूल कहता है क्वेश्चन वर्ड प्लस इजआरएम प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन टैग। बच्चा क्यों रो रहा है? तो सबसे पहले QW यानी क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? क्यों, क्योंकि इससे क्या लिखेंगे? वाई। इजआरएम में से बच्चा एक वचन सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन तो क्या लगाएंगे? इज, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? चाइल्ड, तो वाई इज चाइल्ड। V1 क्या है इसमें? रोना बीप, तो बीप लगा देंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? वीपिंग। नेक्स्ट है सेकेंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस इजआरएम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर्स प्लस क्वेश्चन टैग। वह पैदल क्यों नहीं आ रहा है? तो क्वेश्चन वर्ड पहले क्या लिखेंगे? क्यों, क्यों के लिए क्या लिखेंगे? वाई। फिर इजआरएम में से सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही, फिर लगाएंगे नॉट, V1 क्या है इसमें? आना, कम, और आईएनजी आ जाएगा तो होगा कमिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है? पैदल, तो कमिंग के बाद क्या आएगा? ऑन फुट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? वाई इज ही नॉट कमिंग ऑन फुट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी सेकंड पहचान यह है कि यदि किसी वाक्य के अंत में
आ है, ई है, ए है आदि शब्द की ध्वनि निकलती है तो वो सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने पत्र लिखा है तो अंत में क्या निकला है, आ है। वह घर से आया है तो अंत में क्या निकला है, आ है। तो ऐसे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही शामिल करते हैं। देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो इत्यादि शब्द आ जाएं तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी सेकंड पहचान आती है यदि किसी वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है इत्यादि शब्दों की ध्वनि निकलती है, वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, एक हैज और दूसरा हैव। जिन वाक्यों का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होता है यानी एक वचन होता है वहाँ हैज का प्रयोग किया जाता है, और जिन वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होता है वहाँ हैव का प्रयोग किया जाता है। और इस वाक्य की मुख्य क्रिया में हमेशा तीसरी फॉर्म यानी वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म, क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे एफर्मेटिव रूल सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एग्जाम्पल वह विद्यालय से आया है तो सब्जेक्ट क्या होगा, ही। अब ही सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज। वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म आना, कम, कम का कम केम कम, थर्ड फॉर्म ही क्या होता है, कम। ऑब्जेक्ट क्या बचा है, विद्यालय से। तो जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, होम, सॉरी फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और फ्रॉम स्कूल। तो सेंटेंस बनेगा ही हैज कम फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। सब्जेक्ट इसमें लगाएंगे दे। अब चूंकि दे प्लूरल नंबर है तो दे के साथ क्या लगाया जाएगा, हैव। फिर लगाएंगे नॉट, वे अपना काम समाप्त नहीं कर चुके हैं तो नॉट आएगा। नॉट के बाद वर्ब क्या है, समाप्त करना, फिनिश, और फिनिश का लगाएंगे थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम, तो अपना काम इससे होगा देयर वर्क। तो ये सेंटेंस बनेगा दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क। फर्स्ट इंट्रोगेटिव, इसमें देखेंगे रूल हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एज, क्या उसने आपको बुलाया है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज ऑब्लिक हैव। अब उसने ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम, हैज। सब्जेक्ट क्या है उसने, ही। इसके बाद भी थर्ड, तो बुलाना का मन होता है कॉल, और कॉल में थर्ड फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड इट, और ऑब्जेक्ट यू। तो क्या बनेगा, हैज ही कॉल्ड इट यू। नेक्स्ट फर्स्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसका रूल कहता है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन टैग। क्या बच्चों ने कक्षा में शोर नहीं मचाया है, तो बच्चे प्लूरल है इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, हैव। सब्जेक्ट चिल्ड्रन, नॉट, अभी तक क्या है, शोर मचाना, तो मेक का थर्ड फॉर्म होगा मेड, और ऑब्जेक्ट क्या है, नॉइज, मेड नॉइज, और अदर्स में क्या आएगा, इन द क्लास। तो सेंटेंस बनेगा हैव चिल्ड्रन नॉट मेड नॉइज इन द क्लास। मेड द नॉइज भी ठीक रहेगा। सेकेंड इंट्रोगेटिव रूल क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एस, वह मैदान से क्यों आया है, तो सबसे पहले क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड क्या इसमें क्यों, तो क्या लिखेंगे, वाई। फिर सब्जेक्ट वाई के साथ क्या आएगा, हैज, ही। वर्ब क्या है, आना, कम। ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान से, तो फ्रॉम ग्राउंड, यानी
वाई हैज ही कम फ्रॉम ग्राउंड, फिर आएगा सेकेंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, तो क्या लिखेंगे वाई हैज ऑब्लिक हैव, तो कपिल सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ क्या आएगा हैज, वाई हैज कपिल। फिर लिखेंगे नॉट, वर्ब क्या है लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होगा लर्नड, ऑब्जेक्ट अपना पार्ट तो हिज लेसन। तो इस सेंटेंस बनेगा कि वाई हैज कपिल नॉट लर्न हिज लेसन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान, जिन वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रही हैं, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, लेटा है, लेटी है, लेटे हैं, पीड़ित है, पीड़ित हूँ, पीड़ित हो आदि शब्द पाए जाते हैं, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हमें ध्यान ये रखना है कि उस सेंटेंस में समय अवश्य मिलना चाहिए। एच बी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन है। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। और इस वाक्य की जो वर्ब होती है, वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है, साथ में टाइम लिखा जाता है। निश्चित समय यानी सिंस निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे अफर्मेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम। एज वह सुबह से पढ़ रहा है तो सबसे पहले सब्जेक्ट का आएगा ही, हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन तो ही सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है इसलिए ही के साथ प्रयोग होगा हैज बीन का। वर्ब पढ़ना है तो इसमें आएगा रीड और रीड में लगा देंगे आईएनजी, रीडिंग। ऑब्जेक्ट अदर्स कुछ है नहीं, फिर लगाएंगे सिंस ऑब्लिक फोर, तो देखिए सुबह निश्चित समय है तो इसके साथ क्या लगाएंगे सिंस, और टाइम में क्या आएगा मॉर्निंग। तो सेंटेंस बनेगा ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट नेगेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। विकास 2 दिन से यहाँ रह रहा है, विकास 2 दिन से यहाँ नहीं रह रहा है तो सब्जेक्ट क्या आएगा विकास। विकास सिंगुलर नंबर है तो लगाएंगे हैज, फिर इसमें जोड़ देंगे नॉट बीन, V1 रहना, लिव, लिव में लगा देंगे आईएनजी लिविंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ हियर। 2 दिन अनिश्चित समय होता है तो लगा देंगे फॉर और टाइम की जगह लिख देंगे 2 days। तो सेंटेंस बनेगा विकास हैज नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 2 days। फर्स्ट इंट्रोगेटिव देखेंगे। रूल, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन टैग। एज, क्या आप दोपहर से यहाँ बैठे हैं, तो सबसे पहले हैज ऑब्लिक हैव लगाना है तो आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा इधर हैव, सब्जेक्ट यू, फिर इसके बाद रूल के अकॉर्डिंग वीन, V1 क्या है इसमें बैठना सिट और लगा देंगे आईएनजी तो क्या हो जाएगा सिटिंग, ऑब्जेक्ट हियर। अब सिंस ऑब्लिक फोर, दोपहर के लिए निश्चित समय है तो क्या लगाएंगे सिंस नून। नेक्स्ट है फर्स्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव।
रूल हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन टैग। क्या चौकीदार 3 बजे से बगीचे में नहीं बैठा है? तो चौकीदार सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैज वॉचमैन नॉट बीन V1 सिट ING सिटिंग ऑब्जेक्ट बगीचे में इन द गार्डन अदर्स सिंस ऑब्लिक 4 3 बजे निश्चित समय होता है, तो इसके साथ सिंस 3 o'clock और क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन टैग। सेकेंड इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन V1 ING ऑब्जेक्ट अदर्स सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? क्या, तो आएगा व्हाट। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हैज सब्जेक्ट ही वीन V1 करना डू ING डूइंग ऑब्जेक्ट अदर्स कुछ है नहीं, 2 घंटे अनिश्चित समय है, तो इसमें आएगा फॉर 2 hours। सेकेंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट अदर्स सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्यों, वाई, माता जी सिंगुलर नंबर तो क्या आएगा? हैज सब्जेक्ट मदर नॉट बीन V1 जाना गो ING गोइंग ऑब्जेक्ट मंदिर तो गोइंग टू टेम्पल, फिर सिंस फॉलोइंग में आएगा फॉर क्योंकि एक माह अनिश्चित समय है, फॉर अ मंथ। तो सेंटेंस बनेगा वाई हैज मदर नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर अ मंथ। इस प्रकार आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट्स को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट के साथ पास्ट और फ्यूचर टेंस को देखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।